जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सीटेट 6 to 8 सेकेंड पेपर सोशल साइंस के अंतर्गत। सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आज चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर यानी पूर्व के परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर कमेंट करके आप बताएं। आपके लिए 23 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के शेष या अवशेष मिलते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, आदिवासी यानी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्वीय स्रोत का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसका सही उत्तर दे। इसका सही उत्तर है वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा या इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नवा एरा है, यानी कि नया एरा। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब विश्व के अधिकांश भागों में स्वीकृत है। कॉमन एरा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, एक कॉमन एरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? भीमबेटका, उज्जैन, लाभकारी गांव या हल्लूर? भीमबेटका, बुरजेहम, लाभकारी गांव या हल्लूर? इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भीमबेटका। पूरा पाषाण काल का स्थल कौन सा है? भीमबेटका। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्ष 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? एडी 2012, एपी 2012, बीसी 2012, ईसी 2012। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एडी 2012। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक और सूक्ष्म पाषाणिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पूरा पाषाणिक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? सशक्त गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़, भीमबेटका। सही उत्तर इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मेहरगांव, मेहरगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, पेप्सन, रेप्सन होगा, रेप्सन, प्रोफेसर घाटे, जोन्स का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। यह कथन प्रोफेसर घाटे का है। नीचे दिए गए स्थानों वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण पाए जाते हैं। सूची नंबर फर्स्ट स्थान का नाम है, सूची नंबर सेकंड जो है वर्तमान राज्य है। बिरान, कोल्ली हवा, कोल्डी हवा, बुर्ज होम, अल्लूर। वर्तमान स्तर कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। इसमें 4 गुण दिए गए हैं, ए बी, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। स्थान में 4 नाम दिए गए हैं, राज्य का भी 4 नाम दिए गए हैं, इसको मैच करना है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे। देखिए वीरान, ये वीरान नहीं, ये चिराद है। ये चिराद है। देखिए चिरान जो स्थान है वो वर्तमान में किस राज्य में है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बुर्ज होम, ये कहाँ पे है? कश्मीर में। हल्लूर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 1 और चौथे का 3। 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 42 13।
42-13 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास का क्षेत्र, सुलेमान तथा किरचर का क्षेत्र, सुलेमान तथा किरथर का पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब, या दक्कन तथा कोकण। दक्कन तथा कोंकण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, दक्कन तथा कोंकण। जहाँ लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था, वह क्षेत्र है दक्कन तथा कोंकण। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के किस कालखंड को सबसे लंबा माना जाता है? इतिहास के किस कालखंड को सबसे लंबा माना जाता है? पूरा पाषाण युग, महापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। किस पाषाण युग को सबसे लंबा माना जाता है इतिहास काल में? तो इसका ऑप्शन नंबर 1, पूरा पाषाण युग जो है इतिहास के लंबा काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है किसमें? यहाँ पे डॉट डॉट है, किसमें? कर्नाटक और टेम्पलेट और आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश, ये आंध्रा है। आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। तो निम्नलिखित में से प्राचीन शैल चित्रकला कहाँ मिली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। नेक्स्ट आता है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों और भोज नामक वृक्ष के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये 4 कोड दिए गए हैं। कथन ए बी दोनों सही है। कथन ए गलत है किंतु सही है। कौन सा? बी। ए गलत है किंतु बी सही है। ए तथा बी दोनों गलत है। ए कथन सही है किंतु बी कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है। यानी कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा भोज नामक वृक्ष छालों के अवशेष छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते थे, ये भी सही है। दूसरा क्या है? अभिलेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि कथन में ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। अभिलेखागार वह स्थान है जहां अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है।
खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। पुरातत्व तत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। ये है तत्वज्ञों और ईंटों। खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। यह स्रोतों को पहचानने में विद्यार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करते हैं। कैसे अंतरों को पूरा करते हैं। अंतरों को पूरा करते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास आपके लिए सहायक हुआ। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियां को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। उपरोक्त में से कथन सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए बी सी तीनों, ए बी दोनों, बी सी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ए बी सी तीनों सही है, क्योंकि इतिहास हमें वर्तमान का कैसे विकास हुआ इसको समझने में मदद करता है और हमारे भौतिक सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में मदद करता है। अतीत के साथ वर्तमान की तुलना करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या वान? तो इसका सही उत्तर है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर 2, भीमबेटका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? पत्थर पर, कागज पर, लकड़ी पर, ताड़पत्रों पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। नेक्स्ट, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि या काल सबसे लंबी है? मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी काल सबसे लंबी है? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल, पूरा पाषाण काल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पूरा पाषाण काल सबसे लंबी काल है। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए कथन ए बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दरे के पास उपजाऊ मैदान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन दरे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है।
दूसरा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। गुड। फर्स्ट ऑप्शन ए असत्य है किंतु बी सत्य है। ए बी दोनों असत्य है। ए बी दोनों सत्य है। ए बी दोनों सत्य है। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। तो इसका सही उत्तर है कि ए बी दोनों सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।